नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पंजाब केसरी हरियाणा लाइव में। मैं प्रवीण धनखड़ आपको इस वक्त की तस्वीरें दिखा रहा हूं बहादुरगढ़ से, बहादुरगढ़ के सेक्टर 13 से, या यूं कहें टीकरी बॉर्डर से, जहां 26 नवंबर को किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह किसान महापंचायत कर रही है। मेरे पीछे आप स्टेज देख रहे हैं। इसी स्टेज पर तकरीबन 12 बजे के करीब तमाम किसान नेता पहुंच जाएंगे। हालांकि किसान महापंचायत इस वक्त शुरू हो चुकी है और किसानों के पहुंचने का सिलसिला इस वक्त तेज हो रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से हाथों में झंडा लेकर, आप दूर से भी देखेंगे तो महिलाएं लाइन बद में होकर, कतारबद्ध होकर इस महापंचायत में पहुंचने लगी हैं। पंजाब हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों से किसानों को इस महापंचायत के लिए निमंत्रण दिया गया था, आमंत्रित किया गया था। किसानों से ये कहा गया था कि 3 कृषि कानूनों पर उनकी जीत हो चुकी है, सरकार उनकी मांगें मान चुकी है, और जब सरकार ने उनकी मांगें मान ली तो ऐसे में कुछ डिमांड्स और हैं जो पूरी होनी बाकी है। किसान लगातार बाकी डिमांड्स, MSP जिनमें अहम है, बिजली बिल है, पराली प्रबंधन कानून है। किसान जो इस आंदोलन में मारे गए हैं, तकरीबन 683 के करीब का आंकड़ा संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने जारी किया है। उन किसानों को मुआवजा, सरकारी नौकरी पीड़ित परिवारों को, तमाम डिमांड्स हैं जिनको लेकर अभी भी दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बनी है। उन्हीं विषयों को लेकर आप ये देखिए कि महिलाएं काफ़ी संख्या में, जोश किस कदर है इन महिलाओं में इस आंदोलन को लेकर। लगातार जो स्टेज से नारेबाजी करवाई जा रही है, उसी नारेबाजी को बड़े जोश व खरोश से, होशो हवास में, ज़ोरदार अंदाज में नारेबाजी इस वक्त यहाँ से हो रही है। हम इन महिलाओं के बीच चलेंगे और सीधा इन महिलाओं की बात आपको सुनवाएंगे कि किस कदर ये आंदोलन चला और कैसे इस आंदोलन में के दरमियान इनके खट्टे मीठे अनुभव रहे। आप लोग कहाँ से आए हैं? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ से आए हैं, बरनाले तो। स्पेशल इस पंचायत में शामिल होने के लिए? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆਗੇ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਆਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ। आप पहले भी आए थे इस आंदोलन में क्या? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। तो अब ये जीत का जश्न है और घर वापसी की तैयारियां हैं, या अभी आंदोलन कंटिन्यू आगे बढ़ाने की? ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰਲੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੋਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। जिस दिन सदन से पारित हो जाएंगे कि तीनों कृषि कानून वापस हो गए, आप लोग घर चले जाएंगे या फिर भी आगुओं का इंतजार करेंगे? ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, NRI ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਪੰਜਾਬ। आपका मन क्या कहता है? अगर आगुओं की बात छोड़ दें, एक आम आदमी का, एक आम किसान का मन क्या कहता है जब प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए? तो ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਹ ਉਵੇਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ MSP ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲਿਆਗਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। देर आए दुरुस्त आए। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तो अब तो घर चले? नहीं, ये नहीं ना गल, तो ये आ घर असी ऐसे कैसे चले जाएंगे? अगर जेड़ा साडा संसद दे विच आ, जब तक वो रद्द नहीं होंदे तब तक असी वापस। वो तो रहा है, कैबिनेट ने भी प्रस्ताव पास कर दिया और अब लगातार ये कहा जा रहा है, भाजपा ने तो व्हिप भी जारी कर दिया कि सदन के अंदर रहें, क्योंकि उस दिन कानून रिपील करने के लिए कानून आने वाला है। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਝੂਠਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ,
मतलब कि नहीं मतलब आज का दिन उन बातों को याद करने का है। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਲ ਗੱਡੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ने करा कि प्रधानमंत्री के विरोध में तो बातें तमाम निकलती हैं आप लोगों के मन से। जब 3 कृषि कानून रद्द करने की उन्होंने घोषणा की तो कहीं कोई थोड़ा बहुत तो उनके लिए कुछ अच्छा निकला होगा। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ क्योंकि प्रधानमंत्री को जमकर खरी खोटी सुनाई है इन महिला किसानों ने भी और किसानों ने भी, लेकिन किसानों के मन से प्रधानमंत्री के लिए 2 शब्द अच्छे भी निकलते, प्रधानमंत्री के लिए दुआएं भी निकलती, प्रधानमंत्री के लिए हालांकि धन्यवाद तो निकलता है। अगर जो किसान इस आंदोलन के दरमियान शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, उनके लिए भी कुछ शब्द निकल जाते। आप कहाँ से आए जी? बरनाला जिले से जी। बरनाला जिले से आज ही आए हैं आंदोलन में? हाँ जी, कल ना अगे भी 3-4 बारी आए हैं जी, आउंदे रहने हैं जी। मैं जुकरी कल ते आए हैं उसे तो लेकिन अब तो वक्त घर जाने का है और आप लोग दिल्ली बॉर्डर पर आ रहे हैं। जी नहीं जा रहे जी, जिन्ना चਿਰ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। डिमांड तो 3 कृषि कानूनों के वापसी की थी। ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਸੁਣੀ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਠੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੋ ਮਾਮਾ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪੁੱਤ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਤਲਾਸ਼ਾ ਦੇਈਏ। अब कब घर वापसी होगी आप लोगों की? हमारी घर वापसी तभी होगी जब हमारे सारे कानून सारी शर्तें पीएम जो मोदी है वो मान लेगा, तब हमारी घर वापसी होगी। और जो हमारे जथेबंदी कहेंगी तब हमारी घर वापसी होगी। जब जत्थेबंदी के नेता कहेंगे, आगू कहेंगे, तब इनकी वापसी होगी। तब तक यहीं पर रहेंगे। प्रधानमंत्री के लिए दुआएं तो निकलती हैं, धन्यवाद भी निकलता है, लेकिन ये महिलाओं की आप तादाद देखिए। अब महिलाओं की तादाद यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। और इस किसान महापंचायत को जिस तरीके से परवान चढ़ाने के लिए तैयारियाँ की गई थी, वॉलंटियर्स लगाए गए थे, तो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि हर तरफ हम देख रहे हैं कि चारों तरफ वॉलंटियर्स भी हैं और जो किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए जो लोग पहुँचे हैं वह हाथों में झंडा लेकर लगातार अनुशासित तरीके से बैठे हैं। स्टेज से अब कुछ जो गायक हैं, जो लोग गायक हैं, वो लगातार सरकार के प्रति अपना रोष जाहिर करने वाले या किसानों की हौसला अफजाई करने वाले गीत लगातार गाकर किसानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। उनका भी वक्तव्य जो उनका भी मत जो है वो भी हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे और जानते हैं कि घर वापसी कब होगी। क्या जब तक आगू नहीं कहेंगे, डिमांड्स तो पूरी हो ही चुकी हैं आप लोगों की, अब घर वापसी क्यों नहीं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये अपील भी की है कि अब घर ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਸਾਲ ਡੇਢ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ 'ਚ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉੱਠਾਂਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇ ਦੇਗਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਠੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 साल हो गया इन दिल्ली के बॉर्डर्स पर, क्या खोया क्या पाया? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਸੀ। 700-800 ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ। अब मोदी के लिए वो जो जिस तरीके से गुस्सा पहले मन में था उतना है क्या? ਉਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਘੱਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। गांव-गांव में जो विरोध होता था, भाजपा वालों को नहीं घुसने देते, आप घुसने देंगे? ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਲਫ਼ਜ਼। चुनावी विरोध होगा? ਹੈ चुनावी विरोध होगा? ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਨਾ,
वो सब तो ऊंचा होता है। मोदी जी का पेट जो कस नाल भरीता है, अन्नदाता नाल भरींदा है ना। जो अन्न कमाया जाता है अज ਉਹੀ अन्नदाता सड़कों ते रोलदा है। बड़ियां सी मुसीबतां ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। सरकार ने ਸਾਡੇ खून ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਮੱਲੇ ਸਨ, ਵਿਛਾੜਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਵਿਛਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਰੀਰ ਹੋਏ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅਥਰੂ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। बड़ा जुल्म होया साडे नाल। जुल्म करके मोदी ने जे साडे काले कानून रद्द कीते ने, ठीक है, पर हजे असी पूरा धन्यवाद करदे, पूरा नहीं करदे। जिन्ना हर संघर्ष में, हर लड़ाई में कुछ न कुछ गंवाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो हासिल होता है वो खुशी बहुत देता है। काले कानून पर गवाता होता है, पर साडे च जथेबंदी च जो किसानी च बहुत ताकत है। ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਨਾਲ लड़ रहे हैं ते ताकत ਦੇ ਨਾਲ ही सारा कुछ सरकार तो लगे। धन्यवाद जी। देखिए, देश का अन्नदाता जो है वो देना भी जानता है और लेना भी जानता है। किसानों ने इस आंदोलन में अपने साथियों को खोया है और पाया है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने की खुशी हासिल की है। आज का ये दिन है किसानों को वो सारी चीज़ें याद करने का कि कैसे अपने घर से चल के ट्रैक्टर ट्रोलियों में बैठ के पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, अलग अलग राज्यों से वो चले और किन हालात में दिल्ली बॉर्डर्स पर पहुँचे। दिल्ली बॉर्डर्स पर दिल्ली पुलिस के आंसू, गैस के गोले भी झेले, पानी की बौछारें भी झेली, हरियाणा पुलिस से भी टकराव हुआ। उन तमाम टकराव के बीच किसानों ने लगातार सरकार पर हमले किए। बातचीत भी हुई, बातचीत का डेडलॉक भी आया। डेडलॉक हालांकि अभी टूटा नहीं है, लेकिन जिन 3 कृषि कानूनों को सरकार ये कहती थी कि वापस नहीं लेंगे, सुधार कर लेंगे, वो 3 कृषि कानून भी वापस हुए। तो आज की इस महापंचायत में उन तमाम किसानों को श्रद्धांजलि भी दी जा रही है जिन किसानों ने इस आंदोलन में अपनी जान गंवाई। और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आप देख सकते हैं वो शहीद स्मारक बना रखा है। इसी शहीद स्मारक के जरिए किसान अपने जो साथी जिन्होंने इस आंदोलन में अपना बलिदान दिया है उनको याद कर रहे हैं। और कुछ देर बाद इसी स्टेज पर किसान नागू पहुँचेंगे, किसान नेता पहुँचेंगे जो बताएंगे कि कल संयुक्त किसान मोर्चा की पंचायत होगी और उस पंचायत में ही ये फैसला होगा कि अब आंदोलन आगे कैसे चलेगा। हालांकि राकेश टिकैत ये कह चुके हैं कि गाजीपुर बॉर्डर से 30 ट्रैक्टर और टिकरी बॉर्डर से 30 ट्रैक्टर 29 नवंबर को संसद के घेराव के लिए जाएंगे, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही ऐलान किया है। लेकिन संसद का घेराव होगा या नहीं होगा वो कल की बैठक में तय होगा। हालांकि एक बात तय है, जब तक संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ सरकार के मंत्री या प्रधानमंत्री बैठकर समस्या का समाधान, जो भी थोड़े बहुत विषय बाकी हैं उनका समाधान नहीं निकल जाता, इन किसानों की वापसी दिल्ली बॉर्डर से इनके घरों को होने वाली है नहीं। इसलिए ज़रूरी आज के वक्त में ये हो जाता है कि संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बातचीत का डेडलॉक टूटे और बातचीत का डेडलॉक टूटने के बाद जिन विषयों पर समाधान होना बाकी है उनका भी समाधान हो, ताकि ये किसान खुशी खुशी अपने घर को लौट सकें। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टिकरी बॉर्डर।